हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? अ प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली देन द रीजन ऑफ स्पेस में है। देखो ये कंडीशंस दे रखी ए बी सी डी, फिर आगे पूछा गया चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ध्यान देना बेटा कि यहाँ ये बोला गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या है, प्रोटॉन। अब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दिया, तब भी वो क्या है, बिना किसी वेलोसिटी में चेंज किए वो कंटिन्यूअसली पास कर जाता है। देखो यहाँ बोला गया है विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वैसा का वैसा निकल जाता है बिना वेलोसिटी में चेंज किए। तो क्या क्या हो सकती है इसके लिए कंडीशन? देखो पहली कंडीशन है कि ई भी जीरो हो जाए और बी भी जीरो हो जाए। तो देखो ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं लोरेंज फोर्स जो होता है वो क्या होता है, क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, या क्यू वी क्रॉस बी भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया है। तो देखो इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकल सकता है, मतलब ए वाला ऑप्शन हो सकता है हमारा। देखो यहाँ बी वाले ऑप्शन की बात करें तो बी में दे रखा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाए, जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो। देखो इस केस में भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। कैसे? कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा। पर यहाँ पर हम देखें तो वी बी साइन 90 हो जाए, मतलब वी और बी जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो यहाँ साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, वी क्रॉस बी जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाए, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर वी बी साइन थीटा लिखेंगे। और अगर मान लो वी और बी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए, सॉरी, यहाँ वी और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चल जाएंगे तो उनके बीच में थीटा जीरो हो जाएगा, पर वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो, तब भी चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकल सकता है। कैसे? कि जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। और थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो थीटा जीरो होते ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा जीरो होता है, इसकी वजह से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तीसरे वाले ऑप्शंस में उन्होंने बोल रखा है, पहले चौथा देख लेते हैं या फिर थर्ड वाला देखें, तो यहाँ पर देखो E नॉट इक्वल टू जीरो है और B इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो देखो E नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जीरो हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है, जीरो, तो मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो लगेगा। फोर्स लगेगा तो ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता, तो आंसर तो यही हमारे पास कौन सा, ये इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। डी वाला पार्ट चेक करते हैं, ई नॉट जीरो, बी नॉट जीरो। अब देखो ये भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आपको ई जीरो नहीं है तो फोर्स लगना चाहिए, पर देखो ऐसी सिचुएशन हो जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको क्या कर रहा हो, देखो आगे की तरफ ले जा रहा हो चार्ज पार्टिकल को फोर्स की वजह से। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो है उसको आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है उसे क्या कर दे, पीछे की तरफ मूव कर दे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे ले जाए और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाए, उसे पीछे ले जाए। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट कर दे अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसे आगे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसे पीछे मूव कर रहा है, तब उस केस में भी क्या हो सकता है, नेट फोर्स जीरो हो सकता है। यहाँ उन दोनों के बीच में 180 हो जाए और यहाँ पॉजिटिव ई हो जाए, तो यहाँ दोनों के बीच में अपोजिट फोर्स लगने की वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और डी हो सकता है। इन तीनों में वो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, पर इस वाले में नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी डी वाला कौन सा है, ये ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।